नाजरीन, सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के हज़ारों शहरियों का डेटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। उनमें सिर्फ आम लोग ही शामिल नहीं, सरकारी अफसरान और अहम शख्सियात का डेटा भी लीक हो सकता है। वफाकी वजारत दाखिला के नोटिस लेने के बावजूद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात करके ऐसे 139 प्लेटफॉर्म्स पकड़े हैं जो शहरियों का डेटा बेचने में मुलव्वस हैं। उनमें 75 फेसबुक अकाउंट्स हैं, 18 मोबाइल ऐप्स हैं, 17 वेबसाइट्स हैं, 12 टेलीग्राम चैनल्स हैं, 10 टिकटॉक अकाउंट्स हैं, 2 यूट्यूब चैनल्स हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप शामिल है। बिल्कुल जी, इनका पता तो चल गया है कि डाटा इन जगहों से लीक हो रहा था, लेकिन ये डाटा इन तक पहुंचता कैसे है, कौन कौन इसमें मुलव्वस है और डाटा को लीक होने से कैसे बचाया जा सकता है, बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन के IT एक्सपर्ट हैं राना मोहम्मद शहबाज साहब। राना साहब, आपको वेलकम करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आम शहरियों का जो ज़ाती डाटा है वो किस तरह से लीक होता है और इसको रोका कैसे जा सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। जो हमारे कॉमन शहरी हैं उनका डाटा चोरी होने की मेन वजह ये है कि वो अपने सेफ पासवर्ड्स, यूनिक यूज़र नेम्स नहीं बनाते। अब पासवर्ड्स बनाने के लिए वो बड़े कॉमन पासवर्ड यूज़ करते हैं जिसमें उनके अपने नाम, गली नंबर, घर का नंबर या 11223344 1234 इस तरह के पासवर्ड्स रखते हैं जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा क्विकली और ऑटोमेटेड वे में उसको गैस करने के काबिल होता है। और दूसरी बात ये है कि अपने पासवर्ड्स बनाने के बाद उसको हर 2-3 महीने के बाद जो चेंज करना होता है उसको चेंज नहीं करते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स या पास की नहीं बनाते हैं या फेस के ज़रिए से उसकी रिकग्निशन, ऑथेंटिकेशन अपने अकाउंट्स की नहीं करते हैं। ये अकाउंट्स सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हो सकते हैं जिसमें आपका व्हाट्सएप, फेसबुक एटसेट्रा, ट्विटर वगैरह, और बैंक अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपने स्टोरेज को, जो उनका डेटा होता है, चाहे वो फ़ोन के ऊपर हो चाहे लैपटॉप के ऊपर हो, उसको सेफ और सिक्योर नहीं करते। उसकी जो प्रॉपर एक सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। जो आपके डिवाइसेस में जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल होती हैं उनको प्रॉपर्ली इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपने अपनी न्यूज़ में बताया है कि हमारे ऑफिसेज में भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का डाटा भी चोरी होता है जी। उसकी मेन वजह ये है कि हमारे ऑफिसेज में डेटा प्राइवेसी और जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स हैं वो हमारे एम्प्लॉयज़ को उस तरीके से और उस लेवल पे नहीं दी जाती जहाँ पे वो समझ सकें कि कितना डेटा, कौन सा डेटा लेना है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसकी रिटेंशन कितनी देर तक रखनी है। अच्छा राना साहब, ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है ताकि डेटा जो है उसके रसाई ना हासिल हो सके। क्या ये सिर्फ काफ़ी होगा? इससे डाटा महफूज हो जाएगा? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करेंगे, ख़ास तौर पर अगर हम टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें, उस पर डाटा सेलिंग को रोकना मुश्किल क्यों है इतना? देखें, ये इसकी बहुत सारी मोटी मोटी वजूहत हैं। एक तो रीजनल लेवल पे आपकी फायरवॉलिंग होनी चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी को इनेबल करना चाहिए जो गवर्नमेंट का काम है या हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का काम होता है। और दूसरा लेवल होता है कि जो हमारे ऑफिसेज में, हमारे घरों में हम लोगों ने अपने लोगों की ट्रेनिंग करनी है, वो पर्सनल लेवल पे हो, लार्ज स्केल पे हो। जिस तरह मैंने बताया, पासवर्ड्स अकाउंट्स के बनाने हैं, अपने स्टोरेज को सिक्योर करना है। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है कि जो लोग अपने फ़ोन, लैपटॉप रिपेयर करने या सेल करने जाते हैं या सेल कर देते हैं, तो वो अपनी डाटा जो बैकअप होता है या डाटा को उससे रिमूव करना या डिलीट करना अपने डिवाइसेस में से वो भूल जाते हैं। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जो है वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए जन्नत की जगह रखता है। उसकी वजह ये है कि ये सिक्योरिटी लूप होल्स इन लोगों को मालूम होते हैं कि ये लोग एक इस तरह से कॉमन पैटर्न के ऊपर अपने अपने बच्चों के नाम पे या कॉमन चीज़ों के ऊपर ये पासवर्ड रखते हैं। तो लिहाजा वो बहुत इजी हो जाता है उनके लिए गैस करना, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया हुआ है। आपको फिशिंग ईमेल्स आएंगी, आपको SMS आएंगे, वॉइस मैसेज आएंगे तो जिसमें राना साहब, अब हमें बचने के लिए क्या थोड़ी सी करना चाहिए? हम किस तरह बच सकते हैं? जी, इसके लिए आपको SMS आए, वॉइस मैसेज आए या कोई ईमेल आए जिसमें कोई लिंक्स हों, सस्पिशियस मुश्तबा लिंक्स हों, उनके ऊपर क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपके क्लिक करते ही एक डेंजरस कोड उसके पीछे रन करेगा और आपके अकाउंट्स को वो हैक करेंगे और उसके ज़रिए से आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे।
کیونکہ یہ ایک بڑا نارمل کامن پیٹرن ہے جو سائبر کرمنلز کو پتہ ہے. ہمیں اپنے ملک میں اپنے اداروں میں سائبر سیکیورٹی کی اویئرنیس کو بڑھانا چاہیے. میں خود بھی ذاتی طور پہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھیجتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ پاسورڈ کیسے بنانا ہے, سائبر سیکیورٹی کیسے اپلائی کرنی ہے. اور اسپیشلی میں ایک اور بات لوگوں کو وارن کر دوں, لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بہت ایک میٹھی کھیر کی طرح لے رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یہ وہ دھوधारी تلوار ہے جو 5 سال 10 سال میں ان کے بنائے ہوئے بزنس پروڈکٹس کو کھا جائے گی, نقصان دے گی. کیوں؟ کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے جیسے جیسے یہ ترقی کرتی جا رہی ہے, سائبر کرمنلز اور سائبر اٹیکس بھی اتنے زیادہ سائبر آٹومیٹڈ اٹیکس اور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بہت بہت sophisticated. شکریہ آپ کا رانا محمد شہباز صاحب, آپ نے وقت دیا. اور سائبر سیکیورٹی کو نہیں بنایا جا سکتا, یہ تو رانا صاحب سے آپ نے سن ہی لیا.